प्रिय छात्र छात्राओं, कैसे हैं। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमाराम, सहायक प्राचार्य इतिहास, लक्ष्मी नारायण रामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय, जयदेव पट्टी, दरभंगा। मैं पुनः ऑनलाइन टीचिंग हेतु उपस्थित हुआ हूँ। आज मैं शास्त्री द्वितीय खंड के छात्र छात्राओं के लिए आधुनिक भारतीय इतिहास के अंतर्गत 1920-22 ईस्वी का असहयोग आंदोलन पर चर्चा करेंगे। बच्चों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत में ब्रिटिश शासन बिल्कुल शोषण, अत्याचार, जुल्म पर आधारित शासन व्यवस्था थी। अंग्रेज़ों का शासन भारत में, अंग्रेज़ों का अत्याचार शासन भारत में दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। वे भारतीयों पर तरह तरह के जुल्म अत्याचार किया करते थे। इसी क्रम में वैश्विक राजनीति में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 ईस्वी में हुई और इसका अंत 1918 ईस्वी में हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड का समर्थन देने व सहयोग देने के लिए भारतीयों को अपने पक्ष में लिया और यह आश्वासन दिया कि यदि हम प्रथम विश्व युद्ध में विजय होते हैं तो हम भारतीयों को स्वशासन देंगे। लेकिन अंग्रेजी सरकार अपने वायदे से मुकर गई और प्रतिक्रिया और बदले में 1919 ईस्वी में अंग्रेजी सरकार ने एक काला कानून रॉलेट एक्ट पास किया, जिसके तहत किसी भी निर्दोष भारतीयों को बिना मुकदमा चलाए हुए उसे गिरफ्तार कर जेल में बंद कर दिया जाता था। रॉलेट एक्ट अथवा इस काला कानून का भारत में जगह जगह विरोध हुआ, प्रदर्शन हुआ। इसी क्रम में पंजाब के अमृतसर में वहाँ के तत्कालीन पुलिस कप्तान जनरल ओडायर ने जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण तरीके से सभा कर रहे भारतीयों, जिसमें बहुत सारे महिलाएं और बच्चे शामिल थे, उस पर बिना किसी चेतावनी के गोलियां चलाने का आदेश दे दिया, जिसके कारण बहुत सारे भारतीय मारे गए। बदले में अंग्रेजी सरकार ने जनरल ओडायर को दंडित करने के बजाय उसे इंग्लैंड बुलाकर पुरस्कृत किया गया, उसे सम्मानित किया गया। इस प्रकार अंग्रेजी शासन का शोषणकारी प्रवृत्ति भारतीयों के सामने आ गया। अब गांधी जी ने निर्णय लिया कि अब हम अंग्रेजी सरकार का किसी भी स्तर पर सहयोग नहीं करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गांधी जी के कहने पर भारतीय युवाओं ने इंग्लैंड का समर्थन सहयोग देने के लिए बड़ी संख्या में सेना में भर्ती हुए और जिस कारण अंग्रेजी सरकार ने उसे सेना में भर्ती करने वाले मेजर सार्जेंट की संज्ञा गांधी जी को प्रदान किया। लेकिन उसके बदले में जलियांवाला बाग कांड प्राप्त हुआ। इस पर गांधी जी क्षुब्ध होकर
अब ब्रिटिश सरकार का किसी भी तरीके से समर्थन न देने का वायदा किया, अर्थात उसे हर तरह से असहयोग करने की सोची। इसी उद्देश्य को लेकर दिसंबर 1920 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नागपुर में अधिवेशन हुआ, जिसमें असहयोग का प्रस्ताव पारित कर दिया गया। हालांकि सुरेंद्रनाथ बनर्जी, मदन मोहन मालवीय, देशबंधु चित्तरंजन दास, बिपिन चंद्र पाल, मोहम्मद अली जिन्ना, शंकरन नायर जैसे राष्ट्रवादियों ने प्रारंभ में इस असहयोग प्रस्ताव का विरोध किया, फिर भी बाद में अली बंधु और मोतीलाल नेहरू के समर्थन से प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। यही वह क्षण था जहां से गांधी युग की शुरुआत हुई। नागपुर अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव संबंधी जो प्रमुख बातें थी, जैसे सरकारी उपाधियों अर्थात अंग्रेजी सरकार द्वारा दी गई उपाधि अलंकरण को समाप्त करते हुए या उसे वापस ब्रिटिश सरकार को वापस कर दिया जाए, इस पर निर्णय लिया गया तथा अवैतनिक सरकारी पदों को छोड़ दिया जाए। सरकार द्वारा आयोजित सरकारी तथा अर्ध सरकारी उत्सवों का बहिष्कार किया गया। स्थानीय संस्थाओं की सरकारी सदस्यता से इस्तीफा दिए जाने पर भी निर्णय लिए गए। साथ ही असहयोग प्रस्ताव में ब्रिटिश सरकार द्वारा संचालित स्कूलों कॉलेजों का शिक्षकों व विद्यार्थियों के द्वारा बहिष्कार किए जाए, इस पर निर्णय लिया गया। वकीलों द्वारा न्यायालयों का बहिष्कार किया जाए तथा आपसी विवाद व झगड़े को पंचायती अदालतों के द्वारा निपटाया जाए, इन बातों पर निर्णय लिया गया। साथ ही विदेशी सामानों का पूर्ण रूपेण बहिष्कार किया जाए। ये असहयोग प्रस्ताव के संबंधित जो प्रमुख बातें थी उस पर निर्णय लिया गया। दिसंबर 1920 ईस्वी में नागपुर में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव से संबंधित लाला लाजपत राय और चित्तरंजन दास ने अपना विरोध वापस ले लिया। गांधी जी ने नागपुर में कांग्रेस के जो पुराने लक्ष्य थे कि ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन को प्राप्त करना, अब उसके स्थान पर स्वशासन के स्थान पर स्वराज्य का नया लक्ष्य घोषित किया गया। असहयोग आंदोलन की सफलता के लिए गांधी जी ने कुछ रचनात्मक कार्यों को भी अपनाने पर जोर दिया गया, जैसे मद्य या शराब का निषेध व बहिष्कार करना, छुआछूत से परहेज किया जाना, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग किया जाना, हाथ से बुने हुए खादी कपड़ों का अत्यधिक प्रयोग किया जाना, हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखा जाना, अहिंसा पर बल देना तथा ब्रिटिश सरकार को किसी भी प्रकार का कर न देना और अंग्रेजी सरकार के कड़े कानूनों या सख्त कानूनों का उल्लंघन, उसका अवज्ञा करना और कांग्रेस के झंडे के नीचे समस्त राष्ट्र को एकत्र करना इत्यादि असहयोग आंदोलन की सफलता के लिए रचनात्मक कार्यक्रम गांधी जी द्वारा सुझाए गए थे। तो बच्चों, आज हम लोग गांधी जी के द्वारा चलाए गए पहला जन आंदोलन असहयोग आंदोलन के से संबंधित असहयोग प्रस्ताव जो नागपुर अधिवेशन में प्रस्तावित की गई थी तथा असहयोग आंदोलन की सफलता हेतु गांधी जी के द्वारा कुछ सुझाए गए रचनात्मक कार्यक्रमों पर
चर्चा किए। आगे हम लोग असहयोग आंदोलन की प्रगति तथा उसके विभिन्न कार्यक्रमों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।